ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की थी। उसकी जगह जन्नत से दुम्बा अल्लाह ने उतारा। जैसे कुर्बानी हम देते हैं उसको अदब के साथ में करें, किसी भाई को इससे ठेस ना पहुँचे, सोशल मीडिया पे ना डालें। रविवार को पूरे देश में ईद उल जुहा यानी कि बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, मेवात, सोहना आदि स्थानों पर बनी मस्जिदों के इमामों की निगरानी में नमाज अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जामा मस्जिद के मस्जिदों के इमामों ने नमाजियों को अपना संदेश फरमाते हुए कहा कि हमें सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। मौलानाओं ने मुस्लिम समाज के अलावा सभी धर्मों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारे को शराब, जुआ, सट्टा आदि के अलावा नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और जिन लोगों को इनकी लत लगी हुई है उनको इन सभी का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म में इन सब चीजों की इजाजत नहीं है। जो ईद की नमाज मनाई है वो हज़रत इब्राहीम की एक परंपरा है, उसके ऊपर मनाई है। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और हम ईद के उस उत्सव पर, इस मौके पर हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं और ये शिक्षा भी दी जाती है, इसके अंदर तालीम भी दी जाती है तमाम मुसलमानों को कि प्यार और मोहब्बत के साथ, अमन और सलामती के साथ, भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं और एक दूसरे को अच्छी तरह से, एक दूसरे के मजहब की कदर करें, एक दूसरे का कदर करें और अमन और सलामती के साथ इस त्यौहार को हम मनाएं। हम तमाम मिल कर के, पता नहीं कौन हमारे रब के दरमियान कौन सा बंदा मुखलिस है, अच्छा नेक है, उस एक की वजह से हम सब की नमाज कबूल हो जाए और हम जो हमने खुदा से मांगा है उस एक की वजह से और हम सब की इच्छाएं हैं, जो हमने जो कुछ मांगे अपने देश के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, वो सब हमारा मकबूल हो जाए ऊपर वाले के। हाँ, इस वजह से हम सब एकत्रित होते हैं। आज के दिन के अंदर ईदगाह के अंदर 2 गाना नमाज पढ़ाई जाती है और यहाँ से ईदगाह से वापसी जब हम अपने घरों पे पहुँच जाते हैं उसके बाद में हम कुर्बानी देते हैं जी। उसके बाद सभी देशवासियों से एक अपील करूँगा कि ईद उल अजहा के त्यौहार पे जो एक रीत है, जैसे कुर्बानी हम देते हैं उसको अदब के साथ में करें, किसी भाई को इससे ठेस ना पहुँचे, सोशल मीडिया पे ना डालें, ये मैं लोगों से अपील करूँगा। और ये त्यौहार जो होते हैं ये प्यार मोहब्बत के त्यौहार होते हैं, भाईचारे के त्यौहार होते हैं। इसको हम मिलजुल के मनाएं, एक दूसरे से गले मिल के मनाएं और ऊपर वाले से दुआ करें। अभी दुआ भी की है हमने नमाज में कि अल्लाह पाक इस ईद के मौके पे, इस दुआ के मौके पे हमारे देश के अंदर, हमारे वतन के अंदर एक भाईचारा कायम, जो हमारा सदियों से राह गंगा जमुना तहजीब हमारी रही है, वही हमेशा रहे और हम एक दूसरे के धर्मों की कदर करें, एक दूसरे के त्योहारों की कदर करें, एक दूसरे से मिलजुल के प्यार मोहब्बत से जैसे हम पहले से रहते आए हैं ऐसे ही हम रहें और त्यौहार को मनाएं। इसमें हमारे कम से कम 15-20 हज़ार आदमी आता है और जो मोहन नगर है, ये अपना इस्लामाबाद है, आसपास के छोटे मोटे गाँव है, खजूर का है, तो वहाँ से भी लोग आते हैं और शहर के लोग। रविवार को ईद उल जुहा यानी बकरीद का पर्व है और इस दिन मुस्लिम समाज के लोग नमाज अता करने के बाद बकरी की कुर्बानी देते हैं। अगर मस्जिदों के मौलानाओं की माने तो बकरीद की शुरुआत पैगंबर हजरत इब्राहिम ने की थी। उन्होंने ही सबसे पहले कुर्बानी देना शुरू किया था। एक बार अल्लाह ने उनसे सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए कहा था, तब पैगंबर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी करने का फैसला लिया था जो उन्हें सबसे प्यारा था। और जब अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयारी कर रहे थे तो अल्लाह ने खुश होकर उनके बेटे की जगह एक बकरा भेज दिया। तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। आज ईद उल जुहा है जिसको बकरीद कहा जाता है। इसमें ख़ास तौर से कुर्बानी का अमल होता है। 3 दिन होते हैं। अल्लाह के यहाँ कुर्बानी से बेहतर और कोई दूसरा अमल नहीं है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की थी। उसकी जगह जन्नत से दुम्बा अल्लाह ने उतारा और उस टाइम से क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने कौम के और मादर वतन के सभी नौजवानों के लिए ये मैसेज दिया है कि जैसे शराब है, जुआ है, जितने भी नशे की चीज़ें या जो भी बुराई की हैं उनसे समाज भी ख़राब होता है, खुद भी ख़राब होता है, घर भी ख़राब होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचें। हमारे मज़हब में ही नहीं, सारे मज़हबों में शराब है, जुआ है, सट्टा है, ये सारी चीज़ें मना हैं। तो मैंने इसलिए अपने ही
उन नौजवानों को नहीं बल्कि सारे देश के सब बच्चों के लिए ये मैसेज दिया है कि इससे जितना हो सके बचा जाए, खुद समाज भी बेहतर होगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। ये संदेश देना चाहता हूँ, अमन से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। हम में अगर प्यार मोहब्बत होगी, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान इसीलिए ये गुलदस्ता कहा गया है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर उसके होते हैं। जैसे हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किया है, उसी तरीके से हमें आगे भी रहने की ज़रूरत है, जिससे हमारा देश तरक्की करे, हमारा इलाका तरक्की करे और हमारा भाईचारा बना रहे। मौलानाओं की माने तो वो ईद के पर्व पर सिर्फ अपनी कौम के लोगों को ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों के नाम किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, शराब, नशा नहीं करने का संदेश दिया है और यह सभी चीजें मुस्लिम धर्म के अलावा सभी धर्मों में वर्जित है। आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए मौलानाओं का कहना है कि हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लोगों का एक गुलदस्ता है। ऐसे में सभी भाईचारे के साथ देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।